अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टरमाइंड की तरफ से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी Vivo V9 का बहुत ही सिंपली तरीके से IMEI चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अपने मोबाइल का IMEI चेंज ना करें, ये एक इलीगल काम है, ठीक है। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि इसका IMEI इस टाइम क्या है, ठीक है। ये इसका IMEI है, ठीक है। उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर वर्जन में चेक करवा, हाँ इसमें ये रहा Poch, और इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है 8.1.0, ठीक है। जो कि इसका पहले वर्जन था 9. ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का डाउनलोड यानी कि फाइल को वर्जन को नीचे लाना होगा, जो कि मेरे मोबाइल का 9 था, ठीक है। तो मैंने एक फ्लैश फाइल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें, बहुत ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगी और आपने इसको UMT QC फाइल से फ्लैश कर लेना है। बहुत ही सिंपल, ना इसमें कोई डेड होने का खदशा है। नॉर्मली इसको आपने इनके डाउनलोड करने के बाद, फ्लैश करने के बाद, वो एक बात का प्रोसेस है। साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चलूँ कि सबसे पहले ये मैंने इसकी पीछे देनी थी, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसा काम करता हूँ सबसे पहले मैं उसका प्रूफ ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है, ये इसमें तस्वीर मेरे पास है, ये देख ले। इसका 9 वर्जन यानी कि वर्जन था, ठीक है। और इसकी ये देखें, यहाँ से ये डैमेज है, ये वही मोबाइल है गाइस, ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये वही सेम टू सेम मोबाइल है। तो उसकी डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली अपने मोबाइल का डिबगिंग ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर एक कोड डायल करना है, *558#। यहाँ पर आपने क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट पर क्लिक करना है, डेवलपमेंट पर क्लिक करना है, डिबगिंग पोर्ट पर क्लिक करना है, ताकि आपका मोबाइल कंप्यूटर से पोर्ट शो कर चुके, ठीक है। उसके बाद हमने अपना मोबाइल PC से कनेक्ट करना है। PC से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखना, ये पोर्ट शो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले अपने UMT टूल प्लग करनी है। UMT करने के बाद हमने सिंपली जाना है GSM में। एक दफ़ा फिर से IMEI आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये इसका IMEI है, ठीक है। ये आप दोबारा से नोट कर लें। ये आपका सब काम आपकी नज़रों के सामने होगा। ये बैक मैंने खोली हुई है, ये बैक मैंने इसलिए खोली थी कि मैंने जब इसको फ्लैश किया था तो ये टेस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी के पॉइंट के नीचे दो पॉइंट होते हैं, उनको आपस में शार्ट करके आइडियल पॉइंट को यानी कि ऑन करना होता है। वो नॉर्मली आपको पता ही है। अगर आपको ना भी उनके बारे में पता हो तो आप गूगल पर सर्च करके Vivo V9 का यानी कि वो सर्च कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर आपने सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट करनी है कि उसे यूनिवर्सिटी मिल जाना है, और यहाँ पर UMT मेथड वर्क सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर सेलेक्ट किया, और मैंने ये में पहले से यहाँ पर यानी कि राइट किया हुआ, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पर किया। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये आपके सामने ही है मोबाइल, ये देखिए डन हो चुका है। मैं सिंपली अपने मोबाइल को ऑफ करता हूँ, USB डाटा केबल को प्लग आउट कर दूंगा। बैटरी के दफ़ा से इम्पोर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली ये करूँगा, क्योंकि मैंने बैक में लगाया तो बटन प्रेस करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। प्रेस करने से बाद यस, अब
ये ऑन हो चुका है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। गाइस कोई इसमें किसी किस्म का धोखा नहीं है, किसी भी किस्म की कोई इसमें मुश्किल पेश आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर याद कीजिए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया आया हूँ और मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है आपने इसको। ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। यस, तो मैं आपको आइए चेक करवा देता हूँ। ये देखिए गाइस, आपको नंबर शो हो रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, 57 362। ओके, तो इसका काम खत्म हुआ। तो अब मैं आपको बता दूँ कि डाउनग्रेड इसको किस तरह से आपने करना है। डाउनग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी। फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपने फास्ट बूट पर ये जो PD1730FEXA1.11.5 ये वाली यहाँ से वन ड्राइव पर सेलेक्ट करना है, और वन ड्राइव पर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेकर ओपन हो जाएगा। रीलोड करना है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करना इसको बहुत ही आसान है। ये यहाँ से फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर इसको फाइल को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट शेयर यहाँ पर मैंने की हुई है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने मोबाइल को ईडीएल मोड में ले जाना है और आपने क्यूसी फाइल को ओपन करना है। ये सबसे पहला काम है जो आपने आईएमई चेंज करने से पहले करना है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करने के बावजूद यानी कि आईएमई चेंज करेंगे, उसमें बता देगा कि आईएमई चेंज हो चुका है। यूएमटी की एसएम में वो बता देगा कि आईएमई चेंज हो गया, लेकिन आपका आईएमई चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इसको जितना मर्जी रीसेट कर लें, ये वैसे ही रहेगा, वही आईएमई रोड, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना फ्लैशर में प्रोग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोटेक्ट आईएमई को डिसेबल करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने मोबाइल को सिंपली ईडीएल मोड में लगाने के लिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, शायद दिखाता हूँ, जी। तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, ठीक है। इनको आपस में साथ जोड़कर और फिर डाटा केबल को लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद ईडीएल मोड ऑन हो जाएगा और आपने सिंपली फ्लैश पर क्लिक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 3 मिनट ये लेगा और उसके बाद मोबाइल को डाटा केबल हटाकर और फिर आपने ऑन कर देना सिंपली। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा, 5 मिनट के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
थैंक्स, दुआ में याद रखिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।